हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं फूलों के परागकण परागकोश के बारे में, स्त्री केसर, अस्टिग्मा, अस्टाइल, ओवरी के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए, ये छोटी सी क्लास रहने वाली है। चलिए आप लोग को सुनाते हैं, इसमें समझाते हैं। और यहाँ से ना देखिए, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन में भी, 12th क्लास में भी, और हर एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए हम लोग सुनते हैं, यहाँ पे बातें आप लोग को समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला बात देखिए, जो हम लोग को फूल का ये भाग है, तो जो फूल के भाग है, ये वाला जो भाग जो दिख रहा है आप लोग को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो ये वाला जो भाग होती है, हम लोग को परागकण होती है। क्या होता है? परागकण। इसे हम लोग पुकेसर का भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुकेसर का भाग। नीचे देखिए यहाँ पे है, जैसे ये वाला हम लोग का भाग है, तो ये हम लोग का ना पुकेसर का भाग है, जो नर जननांग है। और ये हम लोग का, ये जो हम लोग को जो यहाँ गोलाकार भाग देख रहे हैं, ये हम लोग को ना क्या है बाबू? पराग कोश है। क्या है? पराग कोश। एंथर बोलते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और इस एंथर के अंतर्गत, इस एंथर में देखिए यहाँ पे छोटा छोटा क्या है, इसमें छोटे छोटे ना कण है। क्या है? कण है। उसे पोलन बोलते हैं। क्या कहते हैं? पोलन कहते हैं। पराग कण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन कहते हैं। पराग कण कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पोलन, पराग कण बोलते हैं। तो यहाँ पे छोटा छोटा जो कण दिखाई दे रहा है, उसे पोलन कहते हैं, पराग कण कहते हैं। और पराग कण से जो हम लोग का जो पतला सा जो यहाँ पे जो नली दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं पराग कण का तंतु, फिलामेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं? पराग कण का तंतु। और यह परागकण का तंतु जो है, हम लोग का कनेक्टिंग कहाँ से होता है? कहाँ लिंकेज होता है? तो यह लिंकेज होता है हम लोग का दल पुंज, ठीक ना, दल पुंज के साथ, ठीक है, सेपल बोलते हैं। ये हम लोग को जो रंगीन भाग दिख रहा है, आप लोग को लिप दिख रहा है रंगीन भाग, इसी सेपल से हम लोग को जुड़ा रहता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को दिखाएंगे कैसे जुड़ा है। इसी रंगीन भाग से जुड़ा होता है। ये हम लोग को जो लंबा वाला नली है, यहाँ दलपुंज से जुड़ा हुआ है, दलपुंज से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग को देखिए, जो ये वाला आपका पीला भाग जो दिख रहा है, ये सारे के सारे हम लोग का पुकेसर है। क्या है? पुकेसर, स्टीमेन बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं? पराग, इसे हम लोग इंग्लिश में एंथर कहते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं बाबू? पोलन होता है, पराग कण होता है, ठीक ना। क्या होता है? पराग कण होता है। देखिए, नेक्स्ट आपको बताते हैं, जो ये हम लोग का डंठल है, और यह नीचे वाला जो हरा भाग है, हम लोग का सेपल कहलाता है, बाह्य दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज। फूलों को बाह्य रूप से सुरक्षा प्रदान करने के काम करता है। और यह हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला भाग हम लोग को क्या है? बाह्य दलपुंज, या इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेपल बोलते हैं, या कैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है ना, सेपल्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग का देखिए, जो दल पुंज होता है, देखिए यहाँ रंगीन भाग है, ये सब क्या है? आपका दलपुंज है, पेटल्स है। क्या है? पेटल है। और फूलों का रंगीन भाग होता है, और यहाँ भौरा को आकर्षित करने का काम करता है। और ज़्यादा हम लोग को, ठीक ना, सुगंध भी प्रदान करते हैं, और कई प्रकार के सुगंध हम लोग को देने के काम करता है। और यहाँ पे देखिए स्त्री केसर के बारे में, तो यहाँ पे देख लिए हम लोग, फूलों के जो नर जननांग भाग होता है, वो हम लोग के फूलों के नर जननांग भाग का कहलाता है, एंथर कहते हैं। पराग, हाँ एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं, या पराग कोश बोलते हैं। और इसके अंदर के कण को कहते हैं पराग कण, या पोलन कहते हैं। इसके लंबी नली होती है, वो पराग तंतु होती है, जहाँ से जुड़ा होता है वो संयोजी कहलाता है। ये सारे के सारे हम लोग नर जननांग भाग, पुकेसर, स्टीमेन का पार्ट है। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे देखिए, स्त्री केसर के बारे में। स्त्री केसर में जहाँ पे पराग कण, जैसे पोलन ग्रेन है, पराग कण जहाँ पे पहुंचता है, उसे अस्टिग्मा बोलते हैं। क्या कहते हैं? अस्टिग्मा। वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वर्तिकाग्र बोलते हैं। और इसमें एक नली होती है, पतला सा नली होती है, जो पराग कण को अंडाशय तक पहुंचाता है यहाँ पे, उसे अस्टाइल बोलते हैं। क्या कहते हैं? अस्टाइल। और इस अस्टाइल, अस्टाइल का काम है यहाँ पे ओवरी, ओवरी के अंदर पराग कण को पहुंचा देना। जब यहाँ पे जब परागकण पहुंचता है, तो निषेचन क्रिया संपन्न होता है। और निषेचन के बाद यहाँ पे जो हम लोग को ओवरी जो है परिपक्व होता है, तो ओव्यूल, बीजांड बनता है। क्या बनता है बाबू? बीजांड। यहाँ पे बीजांड बनता है। क्या बनता है? बीजांड का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें सारे बातें आप लोग को दिखा दिए। नेक्स्ट बातें आप लोग को समझाते हैं। जैसे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में है, यहाँ पे देखिए, हम लोग का ये सब रंगीन पार्ट है, रंगीन पार्ट है, तो इसे पेटल बोलते हैं, दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज। ये हम लोग का जो हरा भाग होता है, इसको सेपल कहते हैं, बाह्य दलपुंज। ये हम लोग का जो उभरा हुआ रचना होता है यहाँ पे, इसी को कहते हैं ओवरी कहते हैं। जब परिपक्व हो जाता है, तो हम लोग को, परिपक्व हो जाता है, तो यहाँ पे बीजांड बन जाता है। और ये हम लोग का देखिए क्या है, ये हम लोग का ना पुकेसर वाला भाग है। यहाँ होते हैं पराग कोश,
हाँ, यहाँ पे पराग कोश होते हैं, इसके अंदर में परागकण होता है। जब यही परागकण यहाँ स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो वर्तिका धीरे धीरे उसे कहाँ तक, अंडाशय तक पहुंचा देती है। अंडाशय तक क्या करती है, पहुंचा देती है। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बताया गया है यहाँ पे सारे बातें लिखे हैं कि ये आपका पराग कोश है। क्या है बाबू, पराग कोश है। ये उसका पराग का तंतु कहलाता है, पराग का तंतु कहलाता है, पराग तंतु कहलाता है। और प्लस में जहाँ से जुड़ा होता है उसी को क्या कहते हैं, संयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी कहते हैं। ये हम लोग का बाह्य दल पुंज है, बाह्य दल पुंज है, जबकि ये हम लोग का क्या है, दल पुंज है। क्या है बाबू, दल पुंज है। और ये हम लोग को वर्तिकाग्र होता है, जहाँ से परागकण मतलब पहुँचता है यहाँ पे वर्तिकाग्र के पास। ये पतला सा नली वर्तिका कहलाती है। और नीचे जो होता है आप लोग का अंडाशय होती है। अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो हम लोग को क्या बनता है, मतलब यहाँ फूलों के अंदर बीजांड का निर्माण होती है। ये फूल के नर जननांग भाग और मादा जननांग भाग आप लोग को पूरी तरह से मतलब यहाँ पे समझाएं इस स्लाइड में, और आप लोग को दिखाएं इस स्लाइड में कि मादा जननांग भाग क्या क्या होता है। तो मादा जननांग जो भाग होता है हम लोग को अस्टिग्मा है, जिसे वर्तिकाग्र बोलते हैं, अस्टाइल वर्तिका है, ओवरी जिसे अंडाशय बोलते हैं। ओवरी परिपक्व होने के बाद ओव्यूल बनाता है, क्या बनाता है, बीजांड, बीजांड का निर्माण करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक से अधिक बार सुन लीजिएगा इसे।